इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे जब हम वर्ल्ड कप हार गए थे। दरअसल हुआ ये कि नवंबर में फाइनल हुआ 19 तारीख को, और ये वो तारीख है जब अंदाजा तो ये था कि हम सब खुशियां मनाएंगे, लेकिन पूरा देश एक साथ सन्नाटे में बैठ गया। एक दिन पहले बैट कमिंस ने कहा था कि यार 1,30,000 लोगों को चुप कराने में मजा बहुत आएगा, और हमें लगा यार बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, क्योंकि हम तो 10 मैच जीत के आ रहे थे ना, हम तो एक भी मैच नहीं हारे थे। वी वर अनबीटेबल एट टिल दैट पॉइंट। बट होता क्या है, होता ये है कि थोड़ी सी चीजें पलट जाती हैं। पहले रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, फिर विराट कोहली का विकेट गिर जाता है और इंडियन टीम लड़खड़ाते हुए 240 बना पाती है। इसके बाद गेंदबाजी में पहले ओवर में 15 रन चले जाते हैं, वहां से हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। फिर उसके बाद मोहम्मद शमी आते हैं, पहली गेंद पर विकेट ले जाते हैं। उस एक विकेट से जो उम्मीद थी वो इतनी ज्यादा हाई हो गई, ऐसा लगा कि यार ठीक है, अभी तो कम बैक करेंगे। हमने पूरे वर्ल्ड कप में यही किया था। फिर जसप्रीत बुमराह आते हैं, 2 विकेट वो भी ले जाते हैं, यानी कि करीब 40 के स्कोर पर 3 विकेट हो जाते हैं। अब जो 240 था, अचानक से हमें अच्छा लगने लगा। ठीक है, इट्स अ गुड स्कोर। 240 तो बहुत होते हैं यार। हमने इंग्लैंड को हराया था ना, 100 रन से ज्यादा से हराया था, तब भी कुछ इसी के आसपास का स्कोर था। ठीक है, हम जीत सकते हैं। लेकिन ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन ऐसे टिकते हैं कि भाई एक होता है ना खूंटा गाड़ देना पिच के ऊपर, वो ऐसे करके बैठ जाते हैं और कहानी फंस जाती है। टीम इंडिया मैच हार जाती है 6 विकेट से। विकेट गिर जाता है ट्रेविस हेड का, लेकिन लास्ट तक वो, जब तक मैच खत्म हो चुका था, विनिंग शॉट ग्लेन मैक्सवेल मारते हैं और इसी के साथ आधा स्टेडियम खाली हो जाता है। जो हॉटस्टार पे वो 5.5 करोड़ लोग थे, वो अचानक से 1.5 करोड़ रह जाते हैं। एक साथ 4 करोड़ कहां चले जाते हैं सबको पता है। मुझे 5.1 CR लिखा था, उसके आगे क्राइंग लिख दिया जाता है, यानी कि लोग रो रहे थे। और सोचिए, जब एज अ फैन हम लोग इतने दुखी थे, तो जो वो 11 खिलाड़ी, वो जो 15 का स्क्वाड, वो जो पूरा टीम स्टाफ, वो जो टीम इंडिया वहां बैठी थी, वो कितने दुखी होगी। और इसी दुख को खत्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे। अब सवाल उठा कि यार आखिर उन्होंने जाके क्या कहा। अब उसकी वीडियो आई है और वीडियो में हम सुन सकते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा। सबसे पहले तो वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास जाते हैं, जेब में हाथ, चेहरे पर उदासी और आंखें झुकी हुई। ये हाल था सारे क्रिकेटर्स का था। तो पीएम कहते हैं कि यार हाथ बाहर निकालिए, मुस्कुराइए, देश आपको देख रहा है, आपने मेहनत किया, आप अच्छा खेले। फिर इसके बाद वो एक एक करके सारे खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, होता रहता है, गेम ही तो है, हार गए कोई बात नहीं, आप खेले बहुत अच्छा, आप आखिर तक लड़े। और उसके बाद जब जडेजा के पास जाते हैं तो फिर गुजराती में कुछ बात करते हैं। अब वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या बात होती है। खैर, उसके बाद आगे और जाते हैं। फिर बुमराह के पास जब पहुंचते हैं तो उनसे पूछते हैं तुम गुजराती आती है, तो बुमराह कहते हैं थोड़ी थोड़ी आती है, मतलब वो भी गुजराती में बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी सी मतलब कुछ। फिर उसके बाद मोहम्मद शमी के पास जब जाते हैं तो शामी का चेहरा लटका हुआ था, आंखों में नमी थी। ये नमी आंसू थे, ये आंसू उस गम के थे कि आप बहुत करीब तक पहुंचे। लेकिन कहते हैं ना, कई बार सफर बहुत आसान रहा, सफर बहुत अच्छा रहा, लेकिन मंजिल पर आते ही कुछ गलती कर बैठे जिसकी वजह से मंजिल नहीं मिल पाई। तो शामी को वो गले लगा लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, होता रहता है। इसके बाद केएल राहुल से मिलते हैं, श्रेयस अय्यर से मिलते हैं, और सब मतलब पूरी टीम से मिलकर एक ही बात कहते हैं कि गेम था, आपने अच्छा खेला, आप लड़े, और कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स होता रहता है, हार और जीत एक खेल के दो पहलू हैं। आज नहीं सही, कभी और सही, अगली बार सही, मेहनत आपने की, आप आगे भी करिएगा। खैर, आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और टीम इंडिया का हाल भी यही रहा। आप लड़े, आप हार गए कोई बात नहीं, लेकिन देश आपके साथ है।